Kuchaman Online Classes। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा संधि का नेक्स्ट पार्ट विसर्ग संधि के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों, ये वीडियो है जो आपके रीट हो, सीटेट हो, किसी भी राज्य की टेट हो या पटवार एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिंदी की व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। ये जो विसर्ग हम पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि, ये होती क्या है। एक एक टॉपिक को आप आराम से पढ़ोगे तो ही चीज़ आपके समझ में आएगी। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा से क्या स्पष्ट है कि अगर आपके जो मिलने का चिन्ह या प्लस का या जोड़ का चिन्ह है उससे पहले विसर्ग हो और उसके बाद में क्या हो, या तो स्वर्ग हो या क्या हो, व्यंजन हो, तो इसको हम क्या कहेंगे। अगर ऐसा आपके सामने आ रहा है तो ये रहेगी आपके विसर्ग संधि। दूसरी परिभाषा इसमें क्या दी गई है, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग की ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द में स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग ध्वनि है। क्या कहा गया है कि अगर आपके जो पहला शब्द है आपका, उसके अंत में तो क्या आ रही है, विसर्ग की ध्वनि, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम शब्द में क्या आ रहा है, स्वर या व्यंजन, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे आपके विसर्ग संधि होगी। जैसे आपके उदाहरण देख सकते हैं कि प्रातःकाल, प्रातःकाल में जो प्रातः है इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और काल में स्वर या व्यंजन आ रहा है। प्राय के अंदर भी देख सकते हैं और दुख के अंदर भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं विसर्ग संधि के जो नियम है वो। पहला नियम है हमारे, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में ए हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। पहला नियम क्या कहता है यहाँ पे दोस्तों, पहला नियम ये कहता है कि अगर आपके जो विसर्ग है, ये विसर्ग है, इसके पहले क्या हो, ए हो, और बाद में यहाँ पर भी क्या हो, ए हो, तो ये दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ये दोनों मिलकर ओ में बदल जाएंगे। देखते हैं, मन है ए विराम। अब मन न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न में यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, और प्लस के बाद में आपको यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है। जब ये ए और ये ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और बन क्या जाएगा, मनोविराम। इसी प्रकार है यश अभिलाषा, यह स आपको विसर्ग से पहले स में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, और आगे अभिलाषा में क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो ए और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ओ, और शब्द बन जाएगा आपको यशोभिलाषा। मन अनुकूल, न में क्या है, यहाँ पे विसर्ग से पहले न में है ए, और दोस्तों यहाँ पे है ए मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ओ, और शब्द क्या बन जाएगा आपका, मनो अनुकूल। क्या बन जाएगा, मनो अनुकूल। तो दोस्तों, पहला नियम है आपको वो समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है हमारा, यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि दोस्तों, अगर एक पहला शब्द है, अगर विसर्ग है आपके, उससे पहले क्या है, ए है, और बाद के अंदर ए की ध्वनि हो या अन्य कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, जो आपका ए होता है उसका क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। सॉरी, ए का नहीं, विसर्ग का विलोप हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस नियम को कि दोस्तों, अगर आपके विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में क्या हो,
बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर आ जाए, तो जो आपके विसर्ग होता है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अतः एव, अतः, अतः के अंदर आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो ये क्या आ रहा है आपके अतः एव। तो यहाँ पे दोस्तों संधि क्या होगी कि ये विसर्ग है, इसका लोप हो जाएगा और शब्द जैसे का तैसे रहेगा। यस प्लस इच्छा, ए आ रहा है विसर्ग से पहले, और आगे क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द वैसे का वैसे रह जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर ये नियम समझ लेते हैं हम कि अगर हमारे विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद प्लस के बाद अगर कोई भी एक को छोड़कर स्वर हो, तो क्या होगा, आपके जो विसर्ग होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यह है दूसरा नियम। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण हो अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पे कि अगर विसर्ग से पहले तो क्या हो, आपके ए हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में जो भी हमारे वर्ण है, वर्ग है, उसके वर्णों में से तीसरा और चौथा वर्ण हो, या फिर क्या हो, ये र ल और व, तो जो हमारा ये विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखें कि अगर विसर्ग से पहले तो ए हो और प्लस के बाद में हमारे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या ये र ल व हो, तो जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तप है वन, तो दोस्तों विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, व, ये र ल व आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और शब्द क्या बन जाएगा, पैक के ओ की मात्रा लगेगी, तपोवन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार है कि अध्यगामी, ए आ रहा है विसर्ग से पहले और बाद में ग आ रहा है, ग तीसरा या चौथा यानी तीसरा वर्ण है हमारा, तो क्या बन जाएगा, अधोगामी। आगे क्या दिया हुआ है आपको, आगे दिया हुआ है यहाँ पे वह वर्धव, तो दोस्तों यहाँ पे वह ये है यहाँ पे, तो ये के यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक की मात्रा आ रही है ये में, और वर्धव में क्या आ रहा है, वह, तो ये रह है वह हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आपके ओ में, और वयो वर्धय बन जाएगा। अंततः गत्वा, अंततः तय के अंदर एक की ध्वनि है विसर्ग से पहले और शब्द बाद में क्या रहा है, ग, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में, और क्या बन जाएगा, अंततो गत्वा। मन है विज्ञान, अब मन है विज्ञान, तो मन में देख रहे हैं विसर्ग से पहले न में एक की ध्वनि है और बाद में वह आ रहा है, तो विसर्ग बन जाएगा आपके ओ में और बन जाएगा मनोविज्ञान। तो दोस्तों यह है तीसरा नियम। तीसरा नियम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि तीसरा नियम हमारा क्या नियम है। अगर विसर्ग से पहले क्या है, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में हमारे जो वर्ग है उनका तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर ये र ल व हो, तो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। नेक्स्ट नियम है हमारे चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद एह के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, तो या ये र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर, जो विसर्ग है आपका प्लस के बाद में अगर आपके क्या आ रहा है कि एक को छोड़कर, ए नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर ये र ल व और है हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, रे का आदेश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख ही लेते हैं आयु। आयु, अब विसर्ग से पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ऊ दिखाई दे रहा है, और बाद में क्या दिखाई दे रहा है, व, ये र ल व में से,
तो दोस्तों यहाँ पे विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा आयुर्वेद। ज्योति में, अब ज्योति है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखनी है आपको कि विसर्ग से पहले क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और बाद में तीसरा चौथा पांचवा ये रे ले वह हो तो क्या हो जाएगा, रे का आदेश हो जाएगा। ज्योति, ज्योति में किसकी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा। और मैं कौन सा है, हमारा पंचम वर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय। आगे इसी प्रकार देखते हैं हम, आगे तीसरा उदाहरण है वो है हमारा चतुर्दिशी। उ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो द कौन सा है हमारा, तीसरा वर्ण है, तो क्या किस में बदल जाएगा, रे में, विसर्ग रे में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा चतुर्दिशी। आशीर्वचन, आशीर्वचन, तो दोस्तों आशीर्वचन में आप देख रहे हैं ई की ध्वनि आ रही है विसर्ग से पहले और बाद में वह आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग है वो रे में बदल जाएगा और आशीर्वचन शब्द बन जाएगा। धनुधारी, धनु, धनु के अंदर आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले उ की मात्रा आ रही है और बाद में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो ये विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, धनुर्धारी। तो दोस्तों वापस एक बार इस नियम को समझ लीजिए कि प्लस से पहले नियम क्या है हमारा, नियम है कि जो विसर्ग है उससे पहले एक को छोड़कर कोई भी स्वर हो, एक को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर ये रे ले वह है ये हो, तो जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये रे में बदल जाएगा। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम, पांचवा नियम। पांचवा नियम है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद च तालव्य स आता हो तो विसर्ग स हो जाता है। क्या कहा गया है कि विसर्ग के बाद अगर च और स आए तो जो विसर्ग होता है वो किस में बदल जाएगा, वो स में बदल जाएगा। कैसे, पुनः च, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, और पुनश्च शब्द बन जाएगा। तपश्चर्या, विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो शब्द के विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा तालव्य से में, और शब्द क्या बन जाएगा, तपश्चर्या। यशः शरीर, विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा और यशः शरीर बन जाएगा हमारा शब्द। तो यह है पांचवा नियम। दोस्तों अगर कोई नियम समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके उस नियम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में संपूर्ण जानकारी दूंगा। नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो तथा बाद में त या दंते स आता है तो विसर्ग स हो जाता है। अगला नियम क्या आ रहा है आपके यहाँ पे कि प्लस से पहले विसर्ग हो और विसर्ग में क्या हो, ए या आ हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, त या स, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, हमारा जो विसर्ग है वो बदल जाएगा स में। किस में बदल जाएगा, स में। देखते हैं, पूरे सर, विसर्ग से पहले एक की ध्वनि आ रही है और बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, और शब्द क्या बन जाएगा, पुंसर। नमते, अब नम के विसर्ग से पहले क्या है, ए, और बाद में क्या आ रहा है, त, तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में, शब्द बन जाएगा नमस्ते। मनस्ताप, अब दोस्तों यहाँ पे मन है, मन में विसर्ग से पहले ए आ रहा है और बाद में त आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा स में और शब्द बन जाएगा मनस्त ताप। यह है छठवां नियम। नेक्स्ट नियम है हमारा सातवां नियम और विसर्ग संधि का अंतिम नियम। यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद क, ख, प, म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है। क्या कहा गया है कि विसर्ग से पहले क्या हो, ई या उ हो और विसर्ग के बाद में क, ख, प और म हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य स में। देखते हैं उदाहरण, आविकार। अब दोस्तों यहाँ पे आवी, आवी के अंदर आप विसर्ग से पहले क्या देख रहे हैं, विसर्ग से पहले ई मिल रही है और बाद में आपको क्या मिल रहा है, विसर्ग के बाद क मिल रहा है, तो जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मूर्धन्य स में, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और शब्द बन जाएगा आविष्कार। चतुपाद,
अब दोस्तों यहाँ पे विसर्ग से पहले उ आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, और शब्द बन जाएगा चतुष्पाद। चतुपत, विसर्ग से पहले उ आ रहा है, ई या उ आना चाहिए तो क्या आ रहा है, उ आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, प। क ख या प में आए तो क्या आ रहा है, उ प आ रहा है, तो यहाँ पे विसर्ग बदल जाएगा स में, मूर्धन्य स में, और शब्द बन जाएगा चतुष्पथ। और अंतिम है बही। बही में ई की मात्रा आ रही है विसर्ग से पहले और बाद में आ रहा है क, तो विसर्ग बदल जाएगा स में और शब्द बन जाएगा बहिष्कार। तो दोस्तों यह है 7वां नियम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अपने उन्हीं सभी दोस्तों के पास पहुंचा दो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।